अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 79 तक हम कर चुके हैं और जिन लोगों ने होमवर्क भेजा था वो चेक करके मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में जो वारिसीन की लिस्ट है उसमें वाइफ मौजूद है, डॉटर, ग्रांड डॉटर, और सिस्टर अगर लिखा हुआ है और कुछ मेंशन नहीं है तो वो रियल सिस्टर है। वाइफ हमेशा ही जेड एफ है। डॉटर अगर अकेली हो, सन के साथ में ना हो तो वो जेड एफ है। इसी तरीके से ग्रांड डॉटर भी जेड एफ है। रियल सिस्टर जब अकेली होती है तो प्राइमरी ईयर्स के अंदर होती है, जेड एफ होती है। और जब रियल सिस्टर डॉटर के साथ में या ग्रैंड डॉटर के साथ में होगी तो ये रेसिडुअरी में जाएगी, असबा माँ गैरी इसकी कैटेगरी बनेगी। और इसको आर जो बचेगा रेसिड्यू वो मिलेगा। वाइफ का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में, वाइफ का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में वो 1/8 है। डॉटर का शेयर 1/2 है। और डॉटर के साथ में अगर ग्रैंड डॉटर हो तो 1/6 उसका शेयर होगा। और अगर एक से ज़्यादा डॉटर होती, ग्रैंड डॉटर एक से ज़्यादा पोतियाँ होती तो 1/6 में बराबर की शरीक हो जाती हैं। तो ये जो लिखा गया ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को ये बताया गया था कि जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनको जोड़ लीजिए पहले, यानी वाइफ प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर। तो वाइफ का जो शेयर है 1/8 है, डॉटर का 1/2 है, ग्रैंड डॉटर का 1/6 है। इसका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 से कट करेंगे 8 थ्री ज़ा, 2 से कट करेंगे 12 आ जाएगा, और 6 से कट कट करेंगे तो 6 फोर ज़ा आ जाएगा। तो 12 4 16 और 3 19/24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेप नंबर 3 में सारे स्टेटमेंट पहले लिखवाई जा चुकी हैं तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। तो आर यहाँ से निकालेंगे, आर की जो वैल्यू होगी 1 माइनस वो 19/24 हो जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से ये 24 - 19/24 हो जाएगा, यानी 5/24 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले के जो शेयर थे वाइफ का, डॉटर का, जीडी ग्रैंड डॉटर का, यहाँ पे रियल सिस्टर के शेयर को लिख दीजिए। 1/8 हो गया, 1/2 हो गया, 1/6 हो गया, और आपके पास 5/24 हो गया। 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5, यानी 24/24 हो जाएगा। परसेंटेज में करना है तो 1/8 का परसेंटेज 12.5% हो जाएगा, 1/2 का 50%, 1/6 का 16.66 हो जाएगा। और जो 5/24 बचता है तो 5/24 का जो परसेंटेज हो जाएगा वो 20.83 हो जाएगा। तो जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, 1/8 ये तो इतना परसेंट हो गया। डॉटर का आपके पास 1/2, इसका मतलब ये 50% हो गया। जीडी का मतलब 1/6, यानी 16.67% हो गया। और जो रियल सिस्टर है उनका जो परसेंटेज है वो 5/24 जब आप करेंगे तो वो 20.833% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 था, आई थिंक समझ में आ गया होगा।
पुराने ही है, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो अब मिक्सिंग क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम बराबर भी कहीं आएगा, कहीं ग्रेटर देन भी आएगा, कहीं लेस देन भी होगा। ग्रेटर देन होगा तो ऑल बन जाएगा, लेस देन होगा तो रद्द बन जाएगा। रद्द में अगर हस्बैंड वाइफ हुए तो दोबारा से यू हैव टू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81 में वारिसीन की लिस्ट में वाइफ हैं, टू रियल सिस्टर हैं, पैटर्नल सिस्टर है, और टू रियल सिस्टर है, पैटर्नल ग्रैंड मदर है। टू रियल सिस्टर है, टू रियल सिस्टर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी मौजूद है। वाइफ जेडएफ है, दो सगी बहनें हैं वो भी जेडएफ है, जो दादी है वो भी जेडएफ है। वाइफ को कितना जाएगा, कोई बताएगा इस सवाल में? हाउ मच, कितना शेयर है वाइफ का? 1/4। 1/4। 4। 1/4। 1/4 रीजन? औलाद ही नहीं है, बच्चे नहीं है। औलाद नहीं है। क्या दादी को जाएगा इस केस में? हाँ जाएगा। जी भाई, दादी को जाएगा वाइफ के केस में? जाएगा। वाइफ के केस में जाएगा, माँ होती तो नहीं जाता। तो दादी का कितना हिस्सा होगा यहाँ पे? 1/6। 1/6। 1/6। और इनका टू रियल सिस्टर कितना होगा? 2/3। 2/3। तो इसमें सारे ही जेड एफ हैं। तो ये स्टेप 1 हो गया, सारी जेड एफ यहाँ पर मौजूद है। तो वाइफ का जो, ये वाइफ हो गई, ये रियल सिस्टर हो गई, ये रियल सिस्टर हो गई, ये पीजीएम हो गया, पैटर्नल ग्रैंड मदर। वाइफ का 1/4 है, और रियल सिस्टर का हर एक का जो हो जाएगा ईच का वो 1/3 हो जाएगा, चूँकि 2/3 दो का है। और पीजीएम का 1/6 हो गया। एल्शियम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 3 3 आ जाएगा, और 3 4 3 4 और 6 2 इसको अगर जोड़ते हैं तो 8 2 10, और 3 कितना आ गया? 13 आ गया। 13/12। तो ये रद्द बना कि ऑल बना? ऑल हो जाएगा ये। ये ऑल ऑल बना। बना। ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये ऑल बन गया। जब ऑल बन गया तो जो तीसरे स्टेप में हम जो इनके शेयर्स लिख देंगे वो क्या लिख जाएंगे यहाँ पे? वाइफ का जो आपके पास हो जाएगा वो 3/, इसको हटा के यहाँ पे 13 को इधर कैरी कर देंगे, और ये 3/13 वाइफ को चला जाएगा। हर एक रियल सिस्टर को, यानी ईच रियल सिस्टर का जो है वो 4/13 हो जाएगा। और जो पीजीएम है, पैटर्नल ग्रैंड मदर है, उनका 2/13 हो जाएगा। तो इस केस में जो ऑल है इसमें परसेंटेज इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है? इंक्रीज कर, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करेगा इसमें। परसेंटेज डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा वो आगे अलग से एक क्लास लेंगे, अलग से फार्मूले हैं परसेंटेज ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज के। सबका इक्वल रेशियो में डिक्रीज होता है, या रद्द होता है तो सबका इक्वल रेशियो में इंक्रीज होता है। तो इसमें सारे मिक्सिंग क्वेश्चन चलेंगे, सब प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में स्टेप 1 में वाइफ मौजूद है, रियल सिस्टर मौजूद है, दो मैटरनल सिस्टर मौजूद है, दो मैटरनल सिस्टर मौजूद हैं, और मैटरनल ग्रांड मदर, मैटरनल ग्रांड मदर यानी नानी मौजूद है। वाइफ यहाँ पर जेड एफ है, रियल सिस्टर जेड एफ है, दो मैटरनल सिस्टर जेड एफ हैं, और नानी भी जेड एफ है। वाइफ का अगेन कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, चूंकि औलाद नहीं है। नानी का 1/6 हो जाएगा। रियल सिस्टर एक है, उसका 1/2 हो जाएगा। क्या मैटरनल सिस्टर को जाएगा रियल सिस्टर की मौजूदगी में या नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। कितना जाएगा? 1/3। 1/3। कौन सी आयत में लिखा हुआ है कुरान करीम की? कौन सी आयत में डिस्कशन है मैटरनल सिस्टर का? सूरह निसा 12। 4:12 में। वेरी गुड, 4:12 में डिस्कशन है।
रियल सिस्टर कौन सी आयत में डिस्कशन है? 11, नहीं, रियल सिस्टर कोई बताएगा भाई? और 176, 176 में इसका वाइफ का 412 में डिस्कशन है। और ये जो है कुरान करीम में तो नहीं है, बट ये क्लियर कट आपके पास हदीस के अंदर मौजूद है, जो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, जो वेबसाइट है वहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी हदीस नंबर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे सारे ही जेड एफ हैं, तो सारे ही जेड एफ हैं। स्टेप नंबर 2 में चले जाइए, और यहाँ पर वाइफ प्लस रियल सिस्टर प्लस एम एस प्लस एम वाइफ का जो शेयर है 1/4 है, रियल सिस्टर 1/2 है। तो दो मैटरनल सिस्टर हैं, हर एक का 1/6 हो जाएगा, हर एक का 1/6 हो जाएगा। और ये जो है 1/6 हो गया। एलसीएम जो है 12 आ जाएगा। 4 3 आ जाएगा, 2 6 और ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 4 6 और 6 12, और 3 कितना हो गया? 15/12 हो गया। तो 15/12 हो गया, ये भी ग्रेटर देन हो गया, यानी ये भी कंडीशन किसकी हो गई? ऑल की हो गई। परसेंटेज ऑफ इसमें भी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप में जो वाइफ को जाएगा वो 3/15 जाएगा, और रियल सिस्टर को जो जा रहा है वो 6/15 जा रहा है। चूंकि ये वाली वैल्यू हट के 15 यहाँ पर आ जाएगी, टोटल 15 होंगे। और ईच जो एमएस है मैटरनल सिस्टर, ईच मैटरनल सिस्टर का 2/15 है, 2/15 है। और जो एम है यानी जो नानी है उसको भी 2/15 ही जा रहा है। 30 83 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में वाइफ है, रियल सिस्टर और टू मैटरनल सिस्टर, टू मैटरनल सिस्टर। वाइफ जेड एफ हो गए, रियल सिस्टर जेड एफ हो गए, मैटरनल सिस्टर भी जेड एफ हो गए। वाइफ का 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, औलाद नहीं है। रियल सिस्टर एक है, 1/2। और मैटरनल सिस्टर जो हैं दो हैं, ये 1/3 में बराबर की शरीक होंगी, हर एक का 1/6 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में वाइफ प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर। वाइफ का 1/4 हो गया, रियल सिस्टर 1/2 हो गया, ये 1/6 एल्शियम कितना आ गया? 12 आ गया। ये 3 आ गया, और ये 6, और ये 2, और ये 2 कितना हो गया? ये भी आपके पास 4 6 10, ये भी 13 आपके पास 12, यानी ये भी ऑल की कंडीशन हो गई। 84 84 क्वेश्चन आपने खुद करना है, होमवर्क है। 84 होमवर्क है। मदर थ्योरी, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर, ये भी होमवर्क है। इसमें कुछ लोग गलती कर सकते हैं, सवाल में केयरफुली करना है। क्योंकि याद रहे कि यहाँ पे पैटर्नल सिस्टर भी मौजूद है और पैटर्नल ब्रदर भी मौजूद है। अगर दो रियल सिस्टर होती हैं तो क्या पैटर्नल सिस्टर को हिस्सा मिलता है? जी भाई, अगर दो रियल सिस्टर मौजूद हों, अगर एक रियल सिस्टर होती है और एक पैटर्नल सिस्टर होती है, तो इसको कितना जाता है? 1/2। इसको कितना जाता है? 1/6। और अगर दो पैटर्नल सिस्टर होती हैं, दो आपके पास रियल सिस्टर होती हैं और एक पैटर्नल सिस्टर होती है, तो इसको कुछ भी नहीं आएगा। नहीं जाता है। अब तीसरा केस आपने ढूंढना है, क्या इनको जाएगा कि नहीं जाएगा। आपके पास किताब मौजूद है, मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें ढूंढिए जाके। तो ये भी होमवर्क है।
वाइफ मदर, टू डॉटर्स। हम्म देखें, ये सवाल भी वैसे ही है जैसे अभी कुछ गुजरा है। एक अगर अगर एक डॉटर हो, 1D हो, और उसके पास में 1GD हो, तो 1D का कितना होता है? 1/2। 1/2। और इसका 1/6। और अगर ऐसा होता कि ये 2 हो जाती, तब भी आपके पास 1/6 ही होता। 3 हो जाती तब भी 1/6 ही होता। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि 2D हो जाए और GD हो जाए, चाहे एक हो जाए या दो हो जाए, तो इसको कुछ नहीं जाता। क्योंकि 2/3 यही ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि टू डॉटर्स के साथ में ग्रांड डॉटर भी है और ग्रांड सन भी है। ये भी किताब से देखें, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी आपके पास होमवर्क है। वाइफ, पैटर्नल ग्रांड मदर, ग्रांड डॉटर। चलो इसको करा देते हैं 87 को। वाइफ है स्टेप नंबर 1 में पैटर्नल ग्रांड मदर, पैटर्नल ग्रांड मदर, ग्रांड डॉटर GD, मैटरनल सिस्टर MS, पैटर्नल सिस्टर PS। इसमें कोई असबा है? इनमें से कोई? पैटर्नल सिस्टम। पैटर्नल सिस्टर असबा माँ गैरी है, यानी इसको आ जाएगा। इसमें से कौन से इनहेरिटर को नहीं जाएगा, कौन से वारिस को नहीं जाएगा? एमएस को, क्योंकि ग्रैंड मैटरनल डॉटर। सिस्टर को। मैटरनल सिस्टर को। मैटरनल सिस्टर को नो शेयर, किसकी वजह से? ड्यू ग्रैंड डॉटर की वजह से। ग्रांड डॉटर की वजह से नहीं जाएगा, जबकि कैटेगरी इसकी ZF एग्जिस्ट करती है। ये भी ZF है, ये भी ZF है, ये भी ZF है। वाइफ का शेयर 1/2, ये 1/4, 1/8 कितना होगा? 1/8। 1/8। 1/8 1/8 चूंकि पोती ग्रैंड मौजूद। डॉटर दादी का हिस्सा कैंसिल हो जाएगा या मिलेगा? मिलेगा 1/6। 1/6 मिलेगा। ग्रांड डॉटर का कितना मिलेगा? 1/2। 1/2, चूंकि केवल ग्रांड डॉटर ही मौजूद है। स्टेप नंबर 2 में वाइफ PGM प्लस GD, वाइफ 1/8 हो गया, PGM 1/6 हो गए, और ग्रांड डॉटर 1/2 हो गए। 8 आएगा तो एलशियम 24 आ ही जाता है। 8 3 6 4 2 12 तो 12 4 16 और 3 19, 19/24। इसका मतलब R की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 - 19/24 यानी 5/24 हो गई। तो ऐसे वाले केस में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब एलसीएम यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि वाइफ को 3 हिस्से मिलेंगे, PGM को 4 मिलेंगे, ग्रांड डॉटर को 12 मिलेंगे, और पैटर्नल सिस्टर को 5 हिस्से मिलेंगे, या उसका शेयर 5/24 है। बाकी का यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो अब सारे सवाल जो मिक्स होके आ रहे हैं, कभी इक्वल है, कभी ग्रेटर देन है, कभी लेस देन है। हम्म, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसमें गलती के चांसेस हैं। यहाँ पर कितने लोग इस सवाल में कितने जो हैं असबात बन रहे हैं या रेसिडुअरी हैं, इसके अंदर कितने लोग रेसिडुअरी दिखाई दे रहे हैं?
रेसिड्यू। तो है। कौन है रेसिड्यू? नेफ्यू दिख रहा है ना वो। केवल ए ने ए बी एन के अंदर हम। केवल नेफ्यू है। अगर ऐसा हो जाए इस सवाल में कि यहाँ पर इसी सवाल में अगर ऐसा हो जाए, इसका ए पार्ट ये मान लें और बी पार्ट ऐसा मान लें कि हस्बैंड हो जाए, पैटर्नल ग्रांड मदर हो जाए, डॉटर हो जाए, रियल सिस्टर्स हो जाएं दो, और नेफ्यू हो जाए। अब कितने रेसिड्यूरी हैं? हम्म एक सवाल ये हो गया होमवर्क में, दूसरा सवाल जी ये, हाँ, रियल सिस्टर भी इस केस में रेसिडरी रहेगी, है ना। रेसिड्यूरी नेफ्यू। कौन कौन बनेंगे? रियल सिस्टर, नेफ्यू और हम्म, जी भाई, नेफ्यू रेसिड्यूरी होगा कि नहीं होगा? इसकी कैटेगरी क्या होगी? जी भाई, नेफ्यू कौन सी कैटेगरी में आता है? वैसे तो ए बी एन की कैटेगरी में 3 में आता है ये ए बी एन ना, बी नफसी की। में आती है। और एक ही होता है असबा बिगारी होता है, एक असबा मागरी होता है। रियल सिस्टर क्या बनेगी? और कोई बताएगा फिर रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी डॉटर के साथ में? डॉटर के साथ एम जी, एम जी। असबामी असबामी गहरी होगा क्या? माँ गहरी, माँ गहरी। असबा माँ गहरी। असबा मागरी होगा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास दो रेसिड्यूरी हो गए। एक मगर ये क्लोज है, सिस्टर क्लोज है, इसलिए इसको मिलेगा। एक ये और एक ये दो रेसिड्यूरी हो गए, तो इस केस में आपके पास सिस्टर को मिल जाएगा इस वाले क्लोज है। ड्यू टू दी क्लोजनेस की वजह से। ठीक है जी, ये हो गया 88 का ए बी पार्ट हो गया। चलो ये वाला नहीं बताएंगे, खुद करना है। पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, टू डॉटर्स। इस सवाल में ये सवाल के अंदर रद होगा या ऑल होगा या इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा? जी भाई। तो रद्द तो नहीं हुआ क्योंकि वाइफ हस्बैंड तो है नहीं इसके अंदर में। अच्छा चलो, और ऑल होगा कि नहीं होगा? वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तब पता चलेगा। जी भाई, दिख रहा है सीधा सीधा? नहीं दिख रहा है किसी को? चलो फिलहाल ये भी होमवर्क करें। फादर मौजूद है 91 में, पैटर्नल ग्रांड मदर मौजूद है, पैटर्नल ग्रांड फादर मौजूद है, टू ग्रांड डॉटर मौजूद है, और टू ग्रांड सन मौजूद है। फादर की क्या कैटेगरी होगी यहाँ पे? एक ग्रैंड डॉटर है ना सर? हाँ। प्लस रेसिडुअरी, अच्छा 1/6 प्लस रेसिडुअरी। अच्छा, ये तो आपके पास एक ही ग्रैंड डॉटर है। जी भाई, सोच समझ के आंसर दें, क्या होगा फादर? 1/6 तो मिलेगा, प्लस रेसिडुअरी भी रहेंगे। क्यों? और क्योंकि लड़कियां है ना, केवल ग्रैंड डॉटर एक ही है इसलिए। जी भाई, और कोई बताएगा? सोच समझ के बताएं कुछ। औलाद में अगर बेटा मौजूद हो, पोता मौजूद हो, पड़पोता मौजूद हो, मेल मौजूद हो,
औलाद में, तो फादर क्या बनता है? केवल ZF। ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रैंडसन नहीं होता तो R भी मिल जाता। क्या दादा को जाएगा? नहीं 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 जाएगा। दादा को नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर। क्या दादी को जाएगा? नहीं जाएगा। वालिद नहीं साहब जाएगा। की मौजूदगी में नहीं जाएगा। किसको जाता है दादी की दादा फादर की मौजूदगी में? नानी को जाता है कि नहीं जाता है? नानी को जाएगा। नानी को जाएगा। नानी को जाता है। इसको भी नो शेयर हो गया। ये ZF है। ये ZF बनेगी। ये ABN बनेगा या मैंने गलत लिखा है? जी भाई, ये मैंने सही लिखा है इनके बारे में, गलत लिखा है? गलत लिखा है सर, ये शायद ABG बनेंगे, असाबा भी गैरी बनेंगे। जी, ये भी गलत लिखा 1/2। है, ये भी गलत लिखा है। क्या बनेगा? आसबा। ABG असबा भी गैरी। ठीक है। तो ये 1/2। 2:1 लेके जाएंगे। तो यहाँ पे फादर साहब को कितना मिल जाएगा? 1/6। और यहाँ पे क्या चला जाएगा? R। तो इसका मतलब हो गया कि R की जो वैल्यू निकली यहाँ से, R बराबर हो गया 1 - 1/6। और ये कितना आ गया? 5/6। अब जो 5/6 है, हमारे पास कौन कौन मौजूद है? GD मौजूद है, ग्रांड सन मौजूद है, ग्रांड सन मौजूद है। एक हिस्सा इसका, दो इसका, दो इसका। तो उनका सम कितना हो गया? 1 + 2 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ग्रांड डॉटर का निकालेंगे तो ग्रांड डॉटर का शेयर कितना निकलेगा? आर। आर की वैल्यू कितनी है? 5 बाई 5/6 5/6। इंटू और 1/5। वन ग्रांड 1 और बाई फाइव 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 ग्रांड डॉटर को चला जाएगा। ग्रांड सन की अगर हम बात करें तो जो बचा हुआ है वो 5/6 है। और हर ग्रांड सन का 2/5 है। 5 है। तो यहाँ से 5 फिर कैंसिल हो गया। और 2 से भी कुछ कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो अब हम सबका लिखते हैं अगर यहाँ पे, तो फादर का प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड सन प्लस ग्रांड सन। तो फादर को जा रहा है 1/6, और ग्रांड डॉटर को 1/6, और इसको 1/3, और इसको 1/3। तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 6/6 हो गया। 91 हो गया, 92। मदर फादर ग्रांड मदर फादर डॉटर ब्रदर सिस्टर। ये भी होमवर्क है क्या? इस सवाल में सिस्टर और ब्रदर को जाएगा? ब्रदर सिस्टर को मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा? फादर है तो सिस्टर को तो नहीं जाएगा। नहीं मिलेगा, फादर है ना तो नहीं मिलेगा। दोनों को नहीं जाएगा, सिस्टर को, सिस्टर को जाए, ब्रदर को नहीं जाएगा। दोनों को नहीं जाएगा। डॉटर को और फर्स्ट से फादर को जाएगा बस। जी। और ये मदर फादर एंड डॉटर को। किसी भी तरह के बहन भाई को नहीं जाता जब वालिद साहब हाँ। मौजूद हों। अच्छा, यहाँ पर क्या ये ऑल की कंडीशन होगी या रद्द की होगी या दोनों में से कोई नहीं होगी? फादर मदर और वाइफ हस्बैंड नहीं है तो रद्द तो नहीं होगा। नहीं, ऐसे थोड़ी कि फादर मदर ने फादर हस्बैंड फादर वो क्या ना हो, हस्बैंड ना हो और वाइफ ना हो तो रद्द नहीं होगा, ये किसने कहा? और वही जेड बात। एफ
सारे जेडएफ होने चाहिए और दो कंडीशन बताया था आपने ना, सारे जेडएफ होने चाहिए और हस्बैंड। रद्द के कंडीशन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भाई। रद्द तो ये डॉटर और आपके पास मदर में भी रद्द हो गया ना। तो रद्द के लिए कंडीशन ये नहीं है, ये बताया गया था कि सारे ही अगर इसमें इसमें सारे रिटर्न मिलेगा। सारे ही ZF हों। जबल फ्रूज जी के अंदर पहली शर्त ये असबा कोई ना हो। जी। और अगर वैल्यू आपके पास कम आती है, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन नहीं है सारे ZF आएंगे तो लेस देन 1 आएगा, ये भी तो कोई कंडीशन नहीं है। हम्म, क्योंकि पीछे बताया था कि अगर हस्बैंड हो जाए और रियल सिस्टर हो जाए, दोनों ही ZF है, इसका भी 1/2 इसका भी 1/2, कहाँ पे रद्द हुआ? नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं। तो सारे ही ZF होने चाहिए और रद्द की कंडीशन एग्जिस्ट करती हो। और हम्म, अगर हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो उनको दोबारा नहीं जाता, ये बताया गया था। ठीक। तो इसमें रिटर्न आएगा क्योंकि 4/6 आ रहा है 4/6 कैसे आ रहा है भाई? रिटर्न कैसे आ रहा है? अभी तो वालिद साहब है। जिंदा है भाई। 1/, कितना मिलेगा? वालिद साहब को तो असबा भी है ना यहाँ पे। ओहो, यस। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ तो होनी नहीं ना। हम्म। तो यहाँ पे जो ना ऑल होगा आपके पास, ना रद्द होगा। अच्छा। फादर, पैटर्नल ग्रांड मदर, मैटरनल ग्रांड मदर, ये भी होमवर्क कीजिए, कर लेंगे। फादर, पैटर्नल ग्रांड फादर, सन, ग्रांड सन, चलो इसको करा देते हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं। फादर मौजूद हैं, पैटर्नल ग्रांड फादर, सन ग्रांड सन, सन है, ग्रांड सन है, डॉटर है, ग्रांड डॉटर है, वाइफ है। तो फादर तो ZF हो गए, चूंकि ग्रांड सन भी है और सन भी है तो वो असबा नहीं बनेंगे। ये भी ZF है, वाइफ भी ZF है। अब ये जो सन और डॉटर हैं, ये असबा बिगारी हैं। और इधर ये ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर भी असबा बिगारी हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लोज है वो कौन है? सन और डॉटर। और डॉटर। तो इन दोनों को नहीं जाएगा जी। नो शेयर ड्यू टू ग्रांड सन की वजह से। ठीक है, डॉटर की वजह से तो चला ही जाता। अगर केवल यहाँ पर ऐसा होता कि इस सवाल में ये सन ना होता, तो फिर आपके पास डॉटर को 1/2 जाने के बाद फिर ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर एज ए रेसिड्री बन के ले जाते। तो इस ग्रांड सन ग्रांड डॉटर को नहीं जा रहा। किसकी वजह से? ड्यू टू दी, गलत लिख दिया मैंने, ड्यू टू दी सन की वजह से, ड्यू टू सन की वजह से, बेटे के होने की वजह से उनको नहीं जा रहा। तो क्लोज अगर रिलेटिव मौजूद है तो जो दूर वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, जो इनर सर्किल में वो आउटर सर्किल को हटा देगा। तो यहाँ पर कौन कौन बचा? यहाँ पर फादर हैं, इनको भी नहीं जाएगा, नो शेयर। किसकी वजह से? ड्यू टू फादर फादर। की वजह से। तो फादर बचे हमारे पास, और वाइफ का औलाद की मौजूदगी में 1/8। तो फादर का 1/6 हो गया और वाइफ का 1/8 हो गया। कितना हो गया? 24। 6 4 जा, 8 3 जा, कितना हो गया? 7/24, 7/24 हो गया। अब जो ग्रांड सन और सॉरी जो सन और डॉटर हैं, ये 2:1 लेकर जाएंगे। तो इनको जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी? आर क्या बचेगा यहाँ से? 1 - 7/24 कितना आ गया? 17/24 आ गया। ठीक है। तो सन का कितना हो जाएगा? 17/24। और सन के कितने शेयर हैं? 2। डॉटर का 1।
2 बाई कितना हो जाएगा? 3 3। तो 2 से इसको कट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 17 बटे और 6 36 हो गया। और जो डॉटर है, डॉटर का 17/24 और 1/3, यानी 17/72 हो गया। तो परसेंटेज में छोड़ना है तो वैसे ही छोड़ा जा सकता है, और अगर सॉल्व करना है तो फिर सॉल्व किया जा सकता है। तो 1/6 हमारे पास यहाँ मौजूद है, 1/8 वाइफ का मौजूद है, तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। ये फादर प्लस वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर, 1/6 1/8, सन का हो गया 17/36 और डॉटर का 17/72। 72 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 36 दूनी और 17 दूनी 34, और ये 17 हो जाएगा। तो ये हो गया 72/72 हो जाना चाहिए आई थिंक। या नहीं हुआ? जी भाई, हो गया। हाँ हो गया। ठीक है। डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर। इस सवाल में किसको शेयर नहीं जाएगा? किस किस को नहीं जाएगा? जी भाई। डॉटर तो ग्रैंड डॉटर को नहीं जाएगा क्या? पहला तो रियल सिस्टर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर सिस्टर। को कैसे नहीं जाएगा भाई? ग्रैंड डॉटर को तो उस केस में नहीं जाएगा, आपके पास सन होता तो नहीं जाता, दो ग्रैंड डॉटर होती तो नहीं जाता। वाइफ, ग्रैंड आपको बताएगा मदर। फिर। पैटर्नल मैटरनल सिस्टर को नहीं सिस्टर को नहीं जाएगा। जाएगा क्योंकि बेटी है। मैटरनल सिस्टर को नहीं मिलेगा क्योंकि एक बेटी और डॉटर, ग्रैंड डॉटर। किसको नहीं जाएगा और किसको नहीं जाएगा? पैटर्नल सिस्टर। वो क्यों नहीं जा रहा है? रियल सिस्टर है ना। रियल सिस्टर मौजूद है, ड्यू टू दिस वन इस वाले को शेयर नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क करें। चलिए, शुक्र है याद हो गए आप लोग सारी चीजें। हस्बैंड, डॉटर, अंकल, अंकल्स का सन हो गया, और चले इसको कर लेते हैं। हस्बैंड मौजूद है, डॉटर मौजूद है, और ये अंकल का बेटा है, और यहाँ पर रियल सिस्टर है, और यहाँ पे पैटर्नल सिस्टर भी है। तो हस्बैंड तो जेड एफ हो गया, डॉटर भी जेड एफ हो गई। अब ये 3 लोग बचे, इन ये सारे तीनों रेसिडुअरी हैं। क्या क्या नाम लिखे इनके? रियल अंकल का सन क्या होगा? ABN ABN होगा। कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 होगा कि 4 होगा? सगे चाचा का बेटा है ना, 3 में है। 3 में आएगा, 4th में आएगा? जी भाई। पहली कैटेगरी में बेटा पोता पड़पोता, दूसरी में बाप दादा परदादा, तीसरी में सगा भाई सौतेला भाई सगे भाई की औलाद, सौतेले भाई हम्म, की औलाद, चौथे के अंदर आएगा। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी है रियल सिस्टर की? असबा, मावेरी। असबा एमजी। मावेरी। और ये पैटर्नल की कौन सी कैटेगरी है? ये ये एमजी। भी ए मागेरी। असबा मावेरी। अब वो इसमें किसको मिलने वाला है बचा हुआ? 3 लोग दावेदार हैं। रियल रियल सिस्टर को सिस्टर। मिलेगा। रियल सिस्टर को मिलेगा, इसको रेसिडुअरी मिलेगा, ये क्लोज है, इसको भी नहीं मिलेगा, ये दूर है, इस ये भी इसको भी नहीं मिलेगा।
इन दोनों को देने के बाद, यानी 1/4 इसको देने के बाद, 1/2 इसको देने के बाद, तो हस्बैंड प्लस डॉटर 1/4 प्लस 1/2, एल्शियम कितना आ जाएगा 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 3/4 हो गया। यानी आर की जो वैल्यू निकलेगी 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे जो जा रहा है हस्बैंड को जा रहा है, डॉटर को और आर एस को जा रहा है 1/4, डॉटर को 1/2 और रियल सिस्टर को 1/4। एल्शियम 4 आ गया, ये 1, ये 2, ये 1, ये 4/4 हो गया। $97 मदर टू मैटरनल ब्रदर्स, 3 रियल सिस्टर। ये होमवर्क कीजिए। इसको मैं कराता हूँ। हस्बैंड मौजूद हैं, 2 ग्रांड डॉटर हैं, 3 मैटरनल ब्रदर हैं और डॉटर मौजूद है, मदर मौजूद है। हस्बैंड ZF, ये भी ZF, ये भी ZF, ये भी ZF, सारे ही ZF हैं। शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4। 2 ग्रांड डॉटर को कितना जाएगा? 1/6 में दोनों शरीक हो जाएंगे। 1/6 में दोनों ही शरीक हो जाएंगे, हर एक का 1/12 हो जाएगा। डॉटर को कितना जाएगा? 1/2। 1/2। मदर को कितना जाएगा? 1/6। 1/6। मैटरनल ब्रदर कितना जाएगा? 1/3। जी भाई, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नो शेयर। ग्रैंड डॉटर ही। डॉटर भी है ना। CO2 डॉटर। डॉटर हो या आपके चाहे पास ग्रैंड डॉटर हो। डॉटर हो, औलाद की मौजूदगी में अखियाफी भाई बहन को नहीं जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड प्लस ग्रांड डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर प्लस डॉटर प्लस मदर, ये 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, 1/6, डॉटर 1/2 और मदर 1/6। तो ये वैल्यू आ गई 12, और ये 4 3 ज़ा, ये 2 हो गया, 2 हो गया, ये 2 6 ज़ा, और ये 6 2 ज़ा, कितना हो गया? 8 2 10 2 12 और 3 15, 15/12। ये क्या बन गया? ऑल। तो हस्बैंड का जो हिस्सा हो गया 3/15 हो गया। हर एक GD का, ईच GD का जो है 2/15 हो गया। डॉटर का 6/15 हो गया और मदर का 2/15 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है। आज के लिए केवल इतना ही है। नेक्स्ट वीक से जो शुरुआत की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीक से हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक हम ये नहीं ले रहे अभी, 102 सवाल से नहीं ले रहे, इसको बाद में लेंगे। हम लेंगे ये वाला पार्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न।
तो यहाँ पर हम मल्टीपल केस स्टडीज लेंगे। 7 केस स्टडीज मैंने लिखा हुआ है, बट मैं एक या दो दो केस स्टडी में आपको कराऊंगा इसमें से। बाकी आपको देंगे जब आपका टेस्ट लेंगे हैं, सर्टिफिकेट देने से पहले ये वहाँ पे इनमें से कुछ दिया जाएगा। और इसमें हम कंसीडर करेंगे कि आने वाली जो औलाद है वो सन है, या आने वाली जो औलाद है वो डॉटर है। तो जो सवाल हम अभी एक केस में निकाल रहे हैं उसके दो बार सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, एक बार बेटे को लेकर, एक बार बेटी को लेकर। जिस केस में कम शेयर्स जा रहे हैं वारिसिन को दे दिए जाएंगे और बाकी को सेव करके रख लिया जाएगा। अब जिस तरीके से भी बेटा या बेटी पैदा होगी वो फिर उनको तकसीम कर दिया जाएगा। लंबा प्रोसीजर है, एक सवाल करने में ही तकरीबन आधे घंटे से ऊपर चाहिए होगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होगा कि टोटल शेयर्स जो होंगे सन में और डॉटर में डिफरेंट हो जाएंगे। डॉटर पैदा होगी तो टोटल शेयर अलग आ रहे होंगे, सन पैदा होगा टोटल शेयर अलग आ रहे होंगे। तो फिर उनके शेयरों को इक्वल करेंगे, उनका रेशियो निकालने के बाद उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो इंशाल्लाह इसको अगले हफ्ते देखते हैं। तो ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इस पे भी हम दो क्लासेस लेंगे, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न के ऊपर, और दो क्लासेस लेंगे इसके ऊपर, मुनास्खा के ऊपर है। मुनास्खा के बहुत सारे केसेस हैं, इसमें हमने दो ही लिखे हैं बट मल्टीपल केसेस हैं और ये आते रहते हैं। और जो रियल क्वेश्चंस आते हैं उसका हमने एक चैनल और बना दिया है, जो लोग इंटरेस्टेड हों वहाँ जाके उसको देख सकते हैं अभी से, ताकि कुछ आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर इसी चैनल पे अनवर विरासत पे जाने के बाद और इसमें प्ले लिस्ट में ये मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी डाल दिया गया है। इसके अंदर जो रियल क्वेश्चंस हैं लोगों को साथ में लेकर हमने सॉल्व किए हैं। तो ये किसी में 4 डेथ हुई हैं, किसी में 5 डेथ हुई हैं, किसी में 3 डेथ हुई हैं। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होती है अक्सर घरों में, तो 3 या 4 पीढ़ी के गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी तकसीम हो रही होती है। तो मैक्सिमम जो केसेस आप देखेंगे लाइफ में वो इसी मुनासखा के होंगे, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।